नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। अनाज मंडी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होती है, किसान की भी रीढ़ की हड्डी होती है। किसान धरती का सीना चीर कर अनाज मंडी में लेके आता है। आड़ती और किसान का चोली दामन का संबंध होता है। आज हम बैठे हैं अनाज मंडी हाँसी के अंदर और ऐसे प्रतिष्ठान पर बैठे हैं जिनके प्रधान रवि गोयल है। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के हाल ही में 6ठी बार प्रधान बने हैं। गोयल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं और एक प्रतिष्ठित यानी कि व्यापारी भी कहलाते हैं। अलग यानी कि 6ठी बार प्रधान बनना है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रवि गोयल जी से जानेंगे कि अनाज मंडी की वस्तुतः स्थिति क्या है आज के दिन, जबकि 3 अध्यादेशों ने कानून का रूप लेकर विधेयक जानेंगे और अनाज मंडी में कितनी दुकानें हैं, आड़तियों की फ़िलहाल यानी कि क्या कंडीशन है, भी क्या व्यापारी खुश है, क्या किसान की जिनस यहाँ आ रही है। तो सबसे पहले तो गोयल साहब, आपका हाँसी की आवाज़ पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, मैं वेलकम करता हूँ और बधाई भी देता हूँ आपको कि आप 6ठी बार ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान बने हैं, चुनाव जीत कर बने हैं। आपकी कितने यानी कि वोट हैं पूरे के पूरे इस अनाज मंडी में? श्रीमान जी, टोटल वोट हमारे यहाँ 225 है। हाँ। दी ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के 225 वोट है। 222 वोट पोल हुए हैं। हाँ। और 124 वोट मुझे मिले हैं और 98 वोट विनोद सिंगला जी को मिले हैं। पार्षद विनोद सिंगला जी को मिले। उनकी फर्म के हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कच्ची आड़त और पक्की आड़त है, यानी कि दोनों ही वोटर इसमें शामिल होते हैं? ऐसा सर, ये टोटल एसोसिएशन एक जनरल एसोसिएशन है। हाँ। और जो ये सरकार द्वारा किसान विरोधी, आड़ती विरोधी, मजदूर विरोधी जो कानून आए थे, हाँ। उसके लिए हमने तुरंत प्रभाव से कच्चा आड़ती एसोसिएशन का निर्माण किया गया था, जिसकी राजेश लांबा जी को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया था, क्योंकि वो किसान भी है, व्यापारी भी है और हमें इसकी सख्त आवश्यकता थी। तो वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। हाँ, वो रहेगी। उसका अतीत रहेगा। क्या होता है, जैसे ही मंडी है ये, अगर आज हमको कोई तकलीफ है तो हमें सारा शहर इकट्ठा कर, जो हमारी एसोसिएशन के आदमी हैं, बिल्कुल जिनको इस एसोसिएशन के जो हमारे हक है उसको हासिल करने के लिए जो हमें बल मिलेगा। और हम जो है, जैसे हमारे तेल मिल वाले हैं, कॉटन फैक्ट्री वाले हैं और बाज़ार में कुछ किराना वाले भी हमारे मेंबर है, कुछ पेस्टिसाइड वाले भी हमारे मेंबर है। तो ये सभी आज हमें कच्चा आड़ती की जरूरत है। तो हमको इन सभी आदमियों को हमारे मुफाद के लिए इकट्ठा नहीं करना। अब हम तुरंत प्रभाव से 125 के 125 आदमी मंडी की 4 दीवारी में, हम 130 वोट है लगभग, और हम तुरंत प्रभाव से कोई भी कार्य कर सकते हैं। गोयल साहब, आप 6ठी बार प्रधान बने। हाँ। मंडी के व्यापार से अच्छी प्रकार से वाकिफ है। जी सर। अब ये 3 अध्यादेश विधेयक बन चुके हैं। एमएसपी सरकार ने मौखिक रूप से कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कहा है कि भी एमएसपी जारी रहेगा, समानांतर रहेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एमएसपी को विधेयक में नहीं लिया? देखिए सर, आप एक बात को देखिए, किसान चारों कितना विरोध जो था विरोध कर रहा है इस सरकार में। किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, मुनीमों ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जान की बाजी सब जगह लगाई हुई थी। आपने देखा होगा, कहीं रास्ते जाम है, कोई और है। बिल्कुल। और उसके अंदर क्या था, हमें अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा था। बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा था। हमें हर आदमी को ये नहीं पता था कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। अभी भी अंधकार में नजर अंधकार में कुछ ठीक है, कुछ मार्केट फीस इन्होंने कुछ चीज़ों पे घटाई गई है, लेकिन जो सरकार की प्रोक्योरमेंट होती है, जैसे गेहूं सरकार खरीदती है, जैसे धान सरकार खरीदती है, परमल धान जिसे हम बोलते हैं, जिसकी लेवी लगाई जाती है सरकार द्वारा, उसमें भी अब भी 4% मार्केट फीस है। अभी भी वस्तु स्थिति जो भी है सरकार की स्पष्ट नहीं है। यानी एक झुंझुना सा आपको पकड़ा दिया। हाँ, झुंझुना सा कह सकते हैं आप। अभी तक जो ये एमएसपी का जो रेट है, ये एमएसपी जो है ये पूरी तरह से लागू होनी चाहिए, जैसे पुरानी सरकारों में होती आई है। और हमारे आड़तियों के माध्यम से ही हर चीज़ खरीदनी चाहिए और हमें पूरी की पूरी दाम भी देनी चाहिए, जिसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भी किसान कहीं भी अपने जिनस को ले जाए ऑल ओवर इंडिया, और एमएसपी यानी कि इसके समानांतर मौखिक रूप से है जो कानून नहीं ये ऐसा है
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जो 100 साल 150 साल से हमारा लेन देन चलता आ रहा है। हाँ। और हम एटीएम बैंक भी कहते हैं, सभी सरकार में ये भी कहते थे, घोषणा पत्र में था, इनके सभी वाणे भी आने बन के ये थे। लेकिन यहाँ जो इस टाइम गड़बड़ सारी चल रही है, हमें व्यापारियों को और किसानों को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। और हमारे जो ये बैंक के आएंगे, बैंक के थ्रू से पैसे आएंगे, ये आएंगे, अभी तक हमने हमारे को कोई मतलब हमारा जो है मन फाड़ने का काम किया गया है। ऑनलाइन यानी कि डिजिटल से हाँ, वो ये डिजिटल का, हाँ, ज़्यादा इत्तेफाक इतफाक नहीं रखते। जैसे हम लोग हैं, हम कोई पढ़े लिखे थे नहीं, ठीक, मैं प्रधान 6 बार बना हूँ, एक बार चेयरमैन भी रहा हूँ, हाँ, 7 योजना में यहाँ रह चुका हूँ। तो हम कोई मोबाइल के मास्टर नहीं है, चलाना नहीं आते ना, हम कंप्यूटर को जानने वाले हैं। हम अपने सीधे तरीके से व्यापार करते थे, और व्यापार को इतना जटिल कर दिया गया है, सभी आढ़ती बहुत परेशान है। इसका सरलीकरण होना चाहिए, और ये आधुनिक इंडिया बनाने की कोशिश अभी करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, बोला कौवा चले आज की चाल, अपने भी खो बैठा। ये हमें तो ये पता, हम तो साहब आप बहुत मुहावरे आपने दिया, बहुत अच्छा मुहावरा दिया है, जो सवारे हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी खो बैठा, यानी कि आड़ती और किसान के बीच में दरार पैदा करना है। दरार पैदा करना। 2 लाख से ऊपर हमारे मुनीम है। जब हमारे पास कमाई नहीं रहेगी, उनको हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? पहले हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है, बेरोजगारी है, और वो 8% 9% पे वो पहुंच गई है। तो अब इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार ने, और हमको जो है आश्वासन अल्टीमेटली आपका क्या कहना है कि भी ये विधेयक में आना चाहिए, एमएसपी विधेयक में आना चाहिए, गारंटी में। और जो पिछली सरकारों में हमें आड़त की जो हम हमारे व्यापार मंडलों ने रखा है, 2.5% का हमारा कमीशन है, सरसों पे हमें 1% 1.25% की दमी दी गई है, जिसमें को हमको आधा किलो कट्टे की तो घट दिया जाती। हमारा कुछ नहीं बचा, बट्टा ढाई कहते हैं जिसे हम, तो बट्टा ढाई सरकार ने कर दी। हमें पूरा कमीशन मिलना चाहिए, पूरी दमी मिलनी चाहिए, और कमीशन दमी की बात है, पूरी दमी मिलनी चाहिए। और दमी जो है 2.5%, इससे सस्ती आड़त वर्ल्ड में कोई बिजनेस नहीं है। आप कपड़ा मार्केट में जाओ, 20% कमीशन हर मार्केट, हर बिजनेस में है। 2.5% तो बहुत सूक्ष्म है। और हमारे 700 करोड़ रुपए 15, 16, 17 में हरियाणा के पक्के आड़तियों में डूब गई है। और हमारी जो ये आवाज़ है कि 10 से 15% पैसे सालाना हमारे किसानों में भी डूबते हैं। और ये जो काला कानून इन्होंने लागू किया है, ये जो डिजिटल इंडिया बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है भाई, हम ठीक है प्रधान जरूर है, कढ़े हुए लोग हैं, पढ़े हुए नहीं है। हमें मोबाइल ना सिखाओ भाई, कंप्यूटर ना सिखाओ इस उम्र में। इस उम्र में हम कंप्यूटर चलाने के लायक नहीं है, तो हमें बेरोजगार को क्यों हमको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? ये थे गोयल साहब, यानी कि रवि गोयल जी, जो ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के 6ठी बार प्रधान बने हैं। इनका कहना है कि ये जी, आपने जो समय निकाला और हमारी बात जानने की कोशिश की, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात सरकार द्वारा पहुंची जाए। आपका आभार कबूल है। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों।